युवराज और श्रद्धा। एपिसोड 6। अब आगे। शाम का समय। श्रद्धा युवराज के कमरे में बैठी हुई खुद से कह रही थी, मैं इस घर में आई हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। पहले ही 2 लोग मिल चुके हैं। एक तो युवराज की मौसी है, उसे उससे दूर रहना होगा, और उसके दादा उसके हैं। वह अपने पोते से बहुत प्यार करता है, यानी उसे खुश करने का एकमात्र तरीका युवराज के जरिए ही है। तभी श्रद्धा को हॉल से आवाज सुनाई देती है। श्रद्धा खुद से कहती है, लगता है लोग इस घर की तरफ आए हैं, चलो मैं भी देख लेती हूँ। ये कहते हुए श्रद्धा हॉल की तरफ चल देती है। हॉल में युवराज सोफे पर बैठा हुआ था और एक आदमी ने उसे देखकर कहा, तुमने शादी कर ली और हमें नहीं बुलाया। ये सुनकर युवराज उस आदमी से कहता है, अरे अंकल, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, मैं तुम्हारे चेहरे पर भाव देखना चाहता था। फिर वह धीरे से अपने चाचा के कान में जाकर कहता है, अच्छा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने उसके लिए इतने सारे प्लान बनाए होंगे, लेकिन वे सभी बर्बाद हो गए। ये सुनकर युवराज के चाचा राजेश गुस्से से युवराज को देखते हैं। ये देख युवराज रीता से बोला, अरे आंटी, चाचा को ठंडा पानी पिलाओ, उनका सिर बहुत गर्म हो रहा है। ये सुनकर रीता और राजेश दोनों युवराज को घूरने लगे। सामने के दरवाजे से बहुत छोटे कपड़े पहने एक लड़की लड़खड़ाती हुई आ रही थी। युवराज लड़की को देखकर कहता है, क्या बात है सोनाली, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दादाजी होते तो तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुश होते। क्या तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त के यहाँ जाना था? ये सुनकर सोनाली युवराज के पास आती है और कहती है, कब आए भाई? ये सुनकर युवराज ने सोनाली से कहा, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ? फिर चाचा चाची से बोला, अरे चाचा चाची, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि तुमने अपनी बेटी को नहीं बताया। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। सोनाली, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम प्रताप परिवार का नाम रोशन कर रही हो। ये सुनकर राजेश युवराज से बोला, तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? युवराज ने राजेश से, अरे चाचा, हाँ, मैंने अभी कुछ नहीं कहा है। सोनाली की हालत के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मालूम चल रहा है। सोनाली बोली, पापा युवराज भाई को अपने काम से मतलब रखने को कहिए। ये सुनकर युवराज सोनाली से बोला, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, लेकिन तुम अपनी हदें भूल गई हो। तुम प्रताप परिवार की बेटी हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तुमने जो कपड़े और ड्रिंक्स लिए हैं। सोनाली युवराज से कहती है, अरे दादाजी को देखकर अपना लेक्चर बंद कर देना। सोनाली इतना ही कहती है कि उसकी नज़र आगे की ओर जाती है और फिर मेरी माँ से, मम्मी, ये लड़की कौन है? युवराज सोनाली से बोला, तुम्हारी भाभी और मेरी पत्नी वह श्रद्धा युवराज सिंह है। ये सुनकर सोनाली श्रद्धा को ऊपर ले जाती है। वह ऊपर देखती है और फिर कहती है, हे भगवान युवराज भाई, तुम्हारी शादी हो गई ना? फिर वह श्रद्धा के पास आती है और कहती है, तुमने मुझे बहुत मारा है। ये सच है कि जिंदगी मौज मस्ती से भरी है। ये सुनकर युवराज जोर से बोला, सोनाली विनम्रता से बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में बोलने की? श्रद्धा युवराज से बोली, युवराज जी, रहने दो, लगता है उसने ज्यादा पी ली है, इसलिए उसे होश नहीं है। ये सुनकर सोनाली ने श्रद्धा से कहा, मुझे होश नहीं है, लेकिन तुम बहुत होश में हो, तभी देखो, तुमने मिस्टर युवराज सिंह से शादी की है। अच्छा, मजा आ रहा है, क्या बात है तुम्हें? ये सुनकर श्रद्धा ने सोनाली से कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग नशे में है। लेकिन दिमाग में नशे की लत लग गई है। फिर युवराज से बोली, युवराज जी, तुमने तो कहा था कि तुम अच्छे संस्कार परिवार से हो, लेकिन सोनाली दीदी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके कपड़े और संस्कार दोनों ही नहीं है, इसलिए वह इतने छोटे कपड़े पहन रही है। अगर उनमें ज्यादा संस्कार होते तो वो अपनी भाभी को नमस्ते कहती। ये सुनकर युवराज को लगा जैसे सोनाली श्रद्धा मुझ पर हंस रही हो। तुम 2 कौड़ी की लड़की हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें ऐसा कहने का क्या हक है? ये सुनकर श्रद्धा ने सोनाली से कहा, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा दर्जा मुझसे बड़ा है? ये सुनकर रीता ने श्रद्धा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से ये सब कहने की? मत भूलो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ।
तुम बहू है और सोनाली बेटी है। समझी ये बात श्रद्धा युवराज के पास जाती है और कहती है, युवराज जी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे घर में बहू और बेटी को बराबर माना जाता है। ये सुनते ही युवराज ने रीता और सोनाली से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसा कहने की। आंटी, तुम अपनी बेटी को भूल रही हो। अगर दादाजी तुम्हारी बेटी को इस हालत में देखेंगे तो या तो मुझे परिवार के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप खुद भी अपनी बेटी की हालत नहीं जानती। आपसे अपनी बेटी को मुझसे और मेरी पत्नी से दूर रहने को कहो, नहीं तो मेरी पत्नी भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह युवराज की पत्नी है लेकिन बोलना गलत है। उसे लड़ना भी आता है और लड़ना भी। ये कहते हुए वह सामने सोफे पर बैठ जाता है। वही श्रद्धा युवराज के सामने खड़ी हो जाती है। सोनाली अपने कमरे में पैर पटकती हुई चली जाती है। ये सब सुनकर राजेश गुस्से से युवराज को देख रहा होता है कि तभी एक आवाज आती है, मेरे प्यारे भाई, तुम्हें शादी मुबारक हो। मेरे सगे भाई, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। ये सुनते ही सबकी नजर सामने वाले आदमी पर जाती है, जिसका चेहरे के सामने फूल आने की वजह से नहीं दिख रहा था। उस आदमी को देखकर श्रद्धा खुद से कहती है, कौन है ये? कहानी में नया मोड़, युवराज का असली भाई, देखना पड़ेगा कौन है। श्रद्धा बस यही सोचती है कि तभी श्रद्धा का फोन बजने लगता है। श्रद्धा धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। युवराज श्रद्धा को जाते हुए देखता है। युवराज अपनी नजर सामने वाले आदमी की तरफ घुमाता है और कहता है, नवीन, फूल नीचे रख दो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनकर सामने वाला आदमी युवराज को फूल देते हुए कहता है, भाई, तुम्हें नहीं पता कि इसमें कितनी मेहनत लगी है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए ये फूल ढूंढने में देर हो गई। वैसे बधाई हो। ये सुनकर युवराज नवीन से कहता है, बताओ तुम कैसा है। ये सुनकर नवीन कहता है, मैं ठीक हूँ भाई। ये बताओ, क्या तुम्हें अपने इस छोटे भाई की याद आई? नहीं, मुझे उसकी बहुत याद आई। फिर वह अपने चाचा चाची के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, लगता है यहाँ बहुत गर्मी है। ये सुनकर युवराज नवीन से पूछता है, क्या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? मुझे तो ऐसा ही लगा था। तुम्हें इस गर्मी की आदत हो गई होगी। नवीन ने जैसे ही यह सुना, युवराज से बोला, क्या करूं भाई, मुझे इसकी इतनी आदत नहीं है जितने तुम अपने विला में रहते हो। वैसे मैं भी ज्यादातर समय अपने ऑफिस के काम से बाहर रहता हूँ। ये सुनते ही युवराज नवीन से बोला, हाँ, लगता है तुम्हारी कंपनी ने बहुत नाम कमा लिया है। मुझे तुम पर शर्म आती है कि तुमने अपनी कंपनी शुरू की और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया, वरना कुछ लोगों के पास पब और उनकी ऐशो आराम के लिए वक्त ही कहाँ है। ये सुनते ही राजेश युवराज की तरकीब को देखता है और गुस्से से युवराज की बातों को घुमाते हुए कहता है, भैया, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गया? तुझे तो भाभी से मिलना है ना। ये सुनते ही रीता कहती है नवीन से, देख नवीन, तू अपनी भाभी से मिलना चाहता है और तेरी भाभी भगवान जाने किससे बात करने गई है। ये सुनते ही युवराज रीता से कहता है, वह कोई जरूरी फोन है, तू जैसी नहीं जो दिन भर अपने दोस्तों की बुराई करती रहे। युवराज के इतना कहते ही एक आवाज आती है, युवराज जी, माफ कर दे, हमारा फोन आया है। श्रद्धा की आवाज सुनते ही नवीन ने खुद से कहा, ये वह आवाज नहीं है नवीन, तेरे कान बज रहे हैं। तू इतने दिनों से उससे मिले नहीं है, इसलिए तुझे हर जगह उसकी आवाज सुनाई दे रही है। श्रद्धा नवीन की तरफ देखते हुए, युवराज जी को देवर जी से कहना चाहिए कि क्या वे अपनी भाभी से अपना चेहरा छिपाते रहेंगे या उसे अपना चेहरा दिखाएंगे। उस समय नहीं, उनकी पीठ श्रद्धा की तरफ थी। श्रद्धा की बात सुनते ही नवीन पलट कर कहता है, प्रणाम भाभी, बस इतना ही। वे कहते हैं कि श्रद्धा का चेहरा देखकर वे चौंक जाते हैं और श्रद्धा भी नवीन का चेहरा देखकर चौंक जाती है। नवीन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। नवीन को ऐसा कहते देख तीनों नवीन से पूछती है, क्या हुआ? बड़ी बहू को देखकर पागल हो गए हो क्या? युवराज नवीन से पूछता है, क्या हुआ नवीन, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? नवीन खुद को संभालता है, भैया और भाभी कहाँ हैं? राजेश नवीन से कहता है, लगता है आजकल तुम नशा करने लगे हो। क्या तुम्हें सामने वाली लड़की नहीं दिखती?
ये सुनते ही नवीन गहरी सांस लेता है और नीचे से श्रद्धा को देखता है और कहता है, भाभी, तुम भाभी। श्रद्धा हल्के से मुस्कुराए, हाँ देवर जी, आपकी भाभी। ये सुनकर नवीन कभी युवराज को देखता तो कभी श्रद्धा को। फिर सिर हिलाते हुए मैंने खुद से कहा, नवीन, लगता है तुम्हें नींद पूरी नहीं आई, इसीलिए बुरा सपना आ रहा है। ये बुरा सपना है। नवीन यही सोचता है कि तभी श्रद्धा नवीन के पास आकर कहती है, देवर जी खो गए हैं। नवीन श्रद्धा की तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए धीरे से बोला, यह क्या ड्रामा है? रीता ने नवीन से कहा, नहीं, धीरे से बताओ कि तुम अपनी भाभी से क्या कह रहे हो। श्रद्धा मुस्कुराई, वो देवर जी हैं, तुम बहुत प्यारे हो। फिर युवराज का हाथ पकड़कर कहती है, युवराज जी, जरा अपने भैया के बारे में बताओ। ये सुनकर और श्रद्धा का हाथ पकड़े देखकर नवीन श्रद्धा की तरफ देखता है। श्रद्धा ये देखकर अपना हाथ युवराज के हाथ से हटाती है। युवराज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा जी, यह हमारे भाई मुवल सिंह है, प्यार से नवीन कहते हैं सब। श्रद्धा ने खुद से कहा, मुवल ने कभी बताया नहीं कि वह प्रताप परिवार से हैं, ऐसा कैसे हुआ? युवराज कहता है, यह आपकी भाभी श्रद्धा है। युवराज की बातें सुनते ही नवीन ने खुद से कहा, क्या हो रहा है भाई, वो भी श्रद्धा से प्यार नहीं हो सकता। भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़की अब प्यार नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। युवराज ने श्रद्धा और नवीन की तरफ देखा, क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ खो गए हो? जैसे ही नवीन ने ये सुना, भाई, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। वही श्रद्धा ने युवराज से कहा, युवराज जी, आपके भाई बहुत मजाकिया हैं। युवराज श्रद्धा से कहता है, तुम थक गई होगी, आराम करो, मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था और तुम यहाँ हो। नवीन ने जैसे ही यह सुना, हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। श्रद्धा अपने कमरे में चली जाती है। रीता ने नवीन और श्रद्धा के हाव भाव को बहुत ध्यान से देखा था और खुद से कहा था, इस नवीन और इस श्रद्धा में कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। कहानी जारी है। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।